हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये आज हमारा सेट नंबर 90 है। इससे पहले 89 सेट हमने कवर किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन में आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम का सॉल्यूशन बताया गया है ट्रिक के माध्यम से। तो इसी सीरीज को बढ़ाते हुए आपका एग्जाम ये जो क्वेश्चन लेकर आए हैं आज हम प्रॉफिट लॉस से लेकर आए हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिन्हें कम से कम समय लगेगा और आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। लिखा है क्वेश्चन, एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है आपको समझना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, मान लेते हैं क्रय मूल्य क्या है हमारा 100 है, ठीक है। इसे हम सबसे पहले क्या है सीपी का मान लेते हैं, इसे हम सीपी कहेंगे तो क्रय मूल्य हमारा 100 है, ठीक है। बोला गया है आरंभिक प्रतिशत लाभ कितना है, 74 है। अगर हम बात करेंगे इस पर, अगर 74% लाभ निकालना है, अगर 74% लाभ निकालना है 74%, तो ये जो वैल्यू होगा 74% जोड़ देंगे यानी कि 174 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा विक्रय मूल्य बन जाएगा, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 174। अब बोला गया है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाए, यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य 100 है, अगर इस पर हम 50% की वृद्धि कर दें, बढ़ोतरी कर दें 50% की, तो 100 में 50% 50 होगा अधिक, तो ये कितना 150 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 150, तो ये क्या होगा क्रय मूल्य। फिर बोला गया है विक्रय मूल्य वही रहे, यानी कि 174 ही रहे विक्रय मूल्य, लेकिन क्रय मूल्य हमारा कितना 150 आ गया। अब बोला है कि नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताएं आपको, 150 से 174 में कितने का डिफरेंस लग रहा है आपको, 24 रुपए का, यानी कि 24 रुपए का लाभ होगा। तो ये तो आपका लाभ आया है किसमें, रुपए में। अब आपको परसेंट में आंसर देना है, तो परसेंटेज लाभ देखेंगे, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, जो भी लाभ मिला है ऊपर लिखेंगे 24 बटा में क्रय मूल्य लिखा जाता है, तो आपको पता है कितना लिखा है 150 क्रय मूल्य है, 150 लिखेंगे, गुणा में लगा देंगे 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 3 एकम 3, 3 से 63 24, 8 का 2 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 16। 16% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो सभी को समझ में आया, क्वेश्चन आसान है, बस आपको लगा लेना है इस तरीके से अगर क्वेश्चन बने। ये आपका स्टेज सेकंड में पूछा गया था सीबीटी 2 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आगे लिखा है एक वस्तु ने कुछ फल 30 रुपए में 14 की दर से खरीदे, उन्हें 20 रुपए में 7 की दर से बेच दिए, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको याद रखना है इस तरीके का क्वेश्चन भी बनता है। तो ये क्या है आपका रुपए और वस्तु का कॉन्सेप्ट। तो आपको एक तरफ क्या है रुपए लिख लेना है, एक तरफ आपको वस्तु लिख लेना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रुपए के नीचे रुपए, पहले क्या बोला 30 रुपए में 14 की दर से, यानी कि 30 रुपए में, रुपए के नीचे 30, 14 वस्तुएं तो 14 नीचे लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है 20 रुपए में 7 वस्तुएं 7 की दर से, तो इसका मतलब है रुपए के नीचे लिखेंगे 20 और 7 लिखेंगे वस्तु के नीचे। फिर इनमें क्या है इस तरीके से क्रॉस गुणा कर देना है, तो 30 का 7 में और 20 का 14 में, तो 20 का 14 कितना हो जाएगा, देखो 20 और 14 का गुणा करेंगे तो 14 दूना 28, 280 हो जाएगा, ठीक। और 3 का 7 मतलब 30 का 7 में करेंगे तो ये 210 हो जाएगा। आपको याद रखना है हमेशा जो 30 है रुपए के पहले वाला जिसमें गुणा होगा, ये इसमें गुणा हो रहा है ना, तो ये हमेशा सीपी होता है, ये हमारा एसपी होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपका अगर सीपी आपका 210 है और एसपी आपका 280 है, तो आपका कितने रुपए का लाभ होता है, 70 रुपए का लाभ होता है, ठीक है। प्रॉफिट कितने का होता है, 70 रुपए का। परसेंटेज में पूछेंगे, अगर प्रॉफिट परसेंट पूछें तो क्या होगा, 70 लिखा जाएगा ऊपर, बटा में क्रय मूल्य आता है नीचे, तो ये 210 आएगा नीचे, गुणा में लगा देंगे 100, ठीक। एक जीरो से एक जीरो, 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 3 से 100 में भाग करेंगे तो कितना बनेगा, 100 बटा 3 क्या होता है 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% को बोलते हैं 33.33%। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रुपए वस्तु वाला कॉन्सेप्ट बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, आप याद रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचे तो उसे 20% की हानि होगी। सोफे को मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है। अच्छा, आपको इसमें क्या याद रखना है,
मान लेते हैं जो सोफा है उसका जो क्रयमूल्य है वो क्या है, 100 रुपये है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, 100 रुपये क्या है हमारा क्रयमूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस मूल्य का, जो सोफे का मूल्य है, क्रय मूल्य है वो 100 हो गया। मूल्य के 60% में बेचा जाए, अगर इसको हम 60% में बेचें तो ये 60% में कितना होगा, इसका अगर 60% निकाला जाए, सीधा 60% निकालेंगे सीधा 60 ही आएगा, आपको पता है ना। तो ये 60 क्या हो जाएगा हमारा, एसपी हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, अब बोला गया है अगर इससे 60 रुपये में बेचा जाता है तो हमें 20% की हानि होती है, लेकिन सोफे को मूल विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए, तो हम पहले ही तो विक्रय मूल्य ही निकालें। तो ये जो 60 आ रहा है ये बाद वाला विक्रय मूल्य आ रहा है जब 20% की हानि होती है। अगर 20% हानि नहीं होती तो हमारा विक्रय मूल्य कितना होता, वो कैसे निकालेंगे। 20% हानि पर विक्रय मूल्य क्या होगा, 80 बनेगा, तो 80 का हम भाग करेंगे, 100 में गुणा कर देंगे। ठीक है, 100 गुणा कर देंगे, तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से 4 दूना 8, 4 से 25 चौके 100, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 3 का 25 में गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा, 75। तो हमें पता चल गया इसका जो विक्रय मूल्य होना था हमारा वो कितना होना था, 75। तो ये हमारा 75 होना चाहिए था। ठीक है, क्रय मूल्य अगर हमारा 100 है, विक्रय मूल्य अगर हमारा 75 होता तो हमें कितने रुपए का हानि या लाभ होता। तो देखिएगा 100 रुपये में खरीदी वस्तु 25 रुपये 75 रुपये में बेच दी है, तो हमें कितना 25 का लॉस हुआ है। ठीक है, ये लॉस हुआ है 25 का। ठीक, तो 25 का लॉस हुआ है, हमसे आंसर परसेंटेज में पूछा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या है, एक चीज़ याद रखिएगा आप, एक चीज़ याद रखें आप, एक सेकंड, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसे एरर इरेज करेंगे, दोबारा लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, इसमें विक्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य मानना पड़ेगा। देखो ऐसे समझ लें, आपका जो 100 है उसे मान लेते हैं विक्रय मूल्य है इस बार। ठीक है, एसपी है हमारा 100, अगर इसका हम 60% बेचें, अगर इसको हम 60% पर बेचें तो ये कितने का बेचा जाना चाहिए, 60 पर। ठीक है, 60 पर बेचा जाएगा तो ये 60 क्या है हमारा, ये भी एसपी है। बोला गया अगर इस पर हमें 20% की हानि होती है तो हम 20 का मतलब 80 से भाग करेंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो ये 100% का मतलब क्रय मूल्य निकल आएगा। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 4 दूना 8, 4 से 25 चौके 100, और 2 एकम 2, 2 से 2 तिया 6, यानी कि 25 तिया 75। तो ये क्या हमारा बनेगा, 75, 75 बनेगा सीपी, ये हमारा क्रय मूल्य होगा 75। ठीक है, वो गलती से हो गया था विक्रय मूल्य, ठीक है, उल्टा कर दिया था हमने। तो ये क्या है हमारा, क्रय मूल्य कितना है, 75 है, और विक्रय मूल्य कितना है, 100 है। ठीक, तो अब आपको बताना है यहाँ पर कितने रुपए का लाभ हुआ है। अगर 75 की खरीदी हुई वस्तु 100 में बेच दी जाती है तो हमें 25 रुपए का प्रॉफिट होता है। ठीक है, प्रॉफिट होता है, किया वही है, बस हमने क्या है उल्टा वैल्यू लिख दिया था, आप यह समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है 25% का लाभ होता है, मतलब 25 रुपये का लाभ होता है। अब देखिएगा 25 लिखेंगे ऊपर प्रॉफिट में, और हमेशा क्रय मूल्य लिखा जाता है नीचे, तो क्रय मूल्य कितना है, 75 है, 75 लिखेंगे नीचे और गुणा में लगा देंगे 100। 25 से कम 25, 25 दिया 75, और ये 100/3 बनेगा। 100/3 को क्या लिखा जाता है, 33 सही 1/3, ये परसेंट हमारा लाभ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को करना वैसे ही था, बस थोड़ा लैंग्वेज अलग लिखा गया था, इस वजह से थोड़ा गलत हो रहा था। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन इसका राइट है। आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक डीलर अपने माल को विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिस 1 kg के वाट का उपयोग करता है उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम है, उसका होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। आप एक बात समझिए कि उसको 1 kg का मतलब कितना है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम बेचना था, मतलब बेचना था, लेकिन वो कितना का प्रयोग कर रहा है, 800 ग्राम का। ठीक है, 800 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर उसे वास्तविक वजन कितना दिया गया 800, लेकिन होना कितना चाहिए था 1000, तो यहाँ पर कितने की त्रुटि की गई, 200 की त्रुटि की गई है। ठीक है, तो परसेंटेज लाभ में क्या करना चाहिए, जो त्रुटि आती है वो ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, जो तोला गया वजन होता है उसको नीचे, तो 800 ग्राम तोला गया है तो ये नीचे लिखेंगे, तो गुणा में लगा देते हैं 100। ठीक है, 2 0 से हमारा 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 से 8 दूना 16, 8×5 = 40, तो ये कहेंगे हम कि 25% का ये लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में ये दुकानदार पर आधारित भी पूछा जाता है, बेईमान दुकानदार पर आधारित। एक क्वेश्चन है अगला, देखें, एक मेज को और एक झूला प्रत्येक को 9,936 रुपये में बेचा गया है। मेज को 8% के लाभ पर, झूले को 8% की हानि पर बेचा गया, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो अगर इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हो कि प्रत्येक का 936 में बेचा गया है, यानी कि प्रत्येक एक मेज या झूला कुछ भी लिखा हो
बस एसपी क्या लिखा होना चाहिए, समान। विक्रय मूल्य अगर समान है आपका और एक पर लाभ एक पर हानि दोनों सेम होती है, तो हमें क्या करना है, जो 8% लाभ 8% हानि है, इन दोनों का गुणा करेंगे। 8 का गुणा करेंगे कितना होगा, 64, और पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो 64 में हम क्या यहाँ पर ही लगा देंगे, ठीक है। तो 64 में हम पीछे से 2 अंक गिनेंगे तो 64 पर ही आ जाएगा, तो ये 0.64% की ये क्या आएगी, हमेशा हानि आएगी, ठीक है। आपको याद रखना है। कई सारे तरीके हैं, आप x² बटा में 100 भी लिख सकते हैं, जहां पर जो x होगा वो हमारा 8% हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं, x जो होगा 8 हो जाएगा, परसेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे भी लगाएंगे तब भी आंसर हमारा यही आएगा, तो ये हमारा 0.64 हानि हो जाएगी, ठीक है। ये परसेंट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना, जो भी परसेंट दिया हो सेम दिया है, एक पर लाभ एक पर हानि, तो उन दोनों का गुणा कर देना, पीछे से 2 दशमलव बाद अंक पर 2 अंक बाद दशमलव लगा देना, वही आंसर हो जाएगा, हमेशा हानि वाला। एक क्वेश्चन और है, देखिएगा लास्ट में लिखा है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, इस लेन देन में निम्न में से क्या हुआ है। देखिएगा 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य देखेंगे, देखो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब 9 गुणे में एसपी बराबर कितना है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 15 गुणे में सीपी। तो हमारा एसपी था, एसपी ही लिखेंगे, बटा में ये सीपी इसके नीचे आ जाएगा, बराबर में 15 का 15 लिखेंगे, 9 इसके नीचे चला जाएगा। तो देखिएगा क्रय मूल्य 9 है और विक्रय मूल्य 15 है, तो हमने देखा कितने रुपए का लाभ हो रहा है, यहाँ पर 6 रुपए का, क्योंकि 9 से 6 15 हो जाएगा, 6 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाएगा तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट को हमें ऊपर लिख लेना है 6, बटा में क्रय मूल्य लिखेंगे, क्रय मूल्य हमेशा लिखा जाता है नीचे, 9 लिखेंगे नीचे, गुणा में लिखेंगे 100, 3 का 9, 3 दूना 6 और 2 का 100 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 200 बटा में 3, 200 बटा में 3 करेंगे तो तिछिंग 18, तिछिंग 18, यानी कि 66.6% ये जो आएगा लाभ इसका होने वाला है। तो लाभ वाला आंसर सही है 66.66%, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, ठीक है। इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।